बात कुछ समय पहले की यूं है कि रामपुर कस्बे से कुछ दूरी पर एक गांव पड़ता था जहां विमला और माधव रहते थे। माधव और विमला के जुड़वा लड़कियां थीं, श्रद्धा और सरिता। शहर से 20 किलोमीटर दूर गांव में यह परिवार हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था। शहर और गांव के बीच में एक बहुत बड़ा शिव मंदिर भी था। माधव रोज दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जंगल से लकड़ी काटने का काम करता था और विमला खेतों में मजदूरी करती थी। उनकी दोनों लड़कियों में से श्रद्धा जन्म से ही अंधी थी, परंतु सरिता अपनी बड़ी बहन का खूब ख्याल रखती थी। माधव और विमला जैसे तैसे कर अपने घर का गुजारा कर रहे थे। पैसों का अभाव था, परंतु घर में सुख संतुष्टि का भाव था। श्रद्धा, अरे ओ सरिता, कहाँ हो बेटा? पापा आ गए। इसी तरह हर शाम को माधव काम करके घर आता तो दोनों बेटियां पापा के गले लग जाती। अरे मेरी प्यारी लाडो माँ आ गई। नहीं पापा, अभी माँ नहीं आई। लेकिन तुम्हारी माँ तो मुझसे पहले ही घर आ जाती है। आज कहाँ रह गई? क्या पता पापा, आज शायद उन्हें देर हो गई है। तभी गांव का रामदिन दौड़ता हुआ माधव के घर आता है और माधव, तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया है, जल्दी चलो। यह घटना सुनकर सरिता और श्रद्धा रोने लगती है। रोवो मत बेटा, माँ को कुछ नहीं होगा, महादेव उनकी रक्षा करेंगे। इतना कहकर माधव रामदीन के साथ दौड़ता हुआ विमला के पास पहुंच जाता है, जहां गांव के लोगों द्वारा पास के शिव मंदिर में विमला को पहले ही पहुंचा दिया गया था। क्योंकि शिवरात्रि पास आने वाली थी, इसलिए सभी लोग मंदिर में जमा थे। तभी जहर उतारने वाले को बुलाया जाता है और भोलेनाथ की कृपा से विमला ठीक हो जाती है। माधव विमला को लेकर घर आ जाता है। माँ, तुम ठीक हो गई? हाँ मेरी बच्ची, भोलेनाथ की कृपा से मैं ठीक हो गई। माँ, तुम्हें काटा तो सांप ने था, इसमें भोलेनाथ क्या कर सकते हैं? बाबा भोलेनाथ सबके रक्षक है मेरी प्यारी बच्ची। जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है वह उस पर प्रसन्न रहते हैं और उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भोलेनाथ सब इच्छाएं पूरी करते हैं माँ। हाँ मेरी बच्ची, बस हमारी सच्ची आस्था और विश्वास होना चाहिए। भगवान सबकी सुनते हैं। तो दीदी की भी सुनेंगे माँ भोलेनाथ? क्या सुनेंगे? श्रद्धा दीदी की आंखें नहीं हैं, क्या भोलेनाथ उन पर कृपा करेंगे, उन्हें आंखें देंगे? क्या वह दुनिया देख सकेगी? माधव और विमला हंसते हुए बच्ची की जिज्ञासा के कारण उसकी बात पर हामी भर देते हैं। माधव द्वारा कही गई बातें सरिता के दिलों दिमाग पर छप गई और उसने, दीदी अब से हम भी भोलेनाथ की भक्ति करेंगे और रोज मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करेंगे, ताकि वह आपको नई आंखें दे देंगे। नहीं नहीं मेरी प्यारी छोटी बहन, ऐसा नहीं होता है। वो तो माँ पापा ने तेरा दिल रखने के लिए ऐसे ही कह दिया। नहीं, अब तो मैं भगवान से आपके लिए आंखें लेकर ही रहूंगी। इतना कहकर सरिता वहां से चली गई। अगले दिन सुबह सरिता जल्दी उठकर नहा धोकर गांव से 2 किलोमीटर दूर स्थित शिव मंदिर पर जाने के लिए तैयार हो गई। अरे बाप रे, ये मंदिर कब आएगा? वह छोटी सी लड़की पहले दिन पैदल पैदल शिव मंदिर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर, पंडित जी, मुझे भोलेनाथ जी की पूजा करनी है। तू अभी छोटी है बेटी, तुझे पूजा की क्या जरूरत है? अपने माता पिता के पास जा। नहीं पंडित जी, मुझे पूजा करनी है और भोलेनाथ को मनाना है। पंडित जी बच्ची की जीद देखकर उसे एक लोटा व कुछ बिलपत्र दे देते हैं और उसे बताते हैं कि इस तरीके से अगर तुम रोज भोलेनाथ को बिलपत्र व जल चढ़ाओगी तो वह तुम्हारी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। सरिता हाथ में जल का लोटा लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती है और हाथ जोड़कर मन ही मन कहती है, हे शिव भगवान, मेरी दीदी की आंखें नहीं है, वह कुछ नहीं देख सकती। सब लोग कहते हैं कि आप सबकी इच्छाएं पूरी करते हो, तो मेरी भी इच्छा है कि आप मेरी दीदी की आंखें ठीक कर दो भोले बाबा। वहीं दूसरी तरफ घर में सरिता को न पाकर घर वाले उसे ढूंढने लगते हैं। माधव और विमला उस छोटी सी बच्ची को घर में न पाकर पूरे गांव में ढूंढने लगते हैं। तभी रास्ते में आते हुए पंडित जी कहते हैं कि अरे माधव, इतना क्यों घबरा रहे हो? पंडित जी, मेरी छोटी बेटी सरिता घर से गायब है। गांव भर में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है माधव, वह तो भगवान शिव के मंदिर में बैठी है। कहती है
कि मुझे भी पूजा पाठ करना है। माधव दौड़ता हुआ शिव मंदिर आ जाता है और सरिता को अपने गले लगा लेता है। यहाँ बिना बताए क्यों आ गई सरिता? आपने ही तो कहा था पापा कि जो शिव जी की पूजा करता है भोलेनाथ उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हाँ मेरी बच्ची, जब भक्त तुम जैसे हो तो भोलेनाथ जरूर प्रसन्न होते हैं। माधव सरिता को लेकर घर आ जाता है और सरिता से कहता है, बेटा सरिता, अब तुम कभी घर से बिना बताए कहीं नहीं जाना बेटा। ठीक है पापा, नहीं जाऊंगी। अगले दिन सुबह सरिता फिर मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे देखकर विमला कहती है कि बेटा तुम अपने साथ श्रद्धा को भी ले जाया करो। ठीक है माँ। अब दोनों बहनें रोज सुबह शाम शिवालय जाने लगी। वह नियमित रूप से रोज भगवान को जल, बेलपत्र, पुष्प और अगरबत्ती चढ़ाने लगी। दोनों बहनों का रोज मंदिर जाना आना निश्चित हो गया था। सरिता रोज भगवान भोलेनाथ से अपनी बहन के लिए, हे शिव बाबा, आप मेरी बहन की आंखें ठीक कर दो बाबा। एक दिन जब दोनों बहनें शिव मंदिर से लौट रही थीं, तभी वहां मंदिर पर बैठने वाले एक भिखारी ने उनका पीछा किया। वह रोज उन बहनों को देख अकेले आते जाते निगरानी रख रहा था। आज अच्छा मौका है, इनको उठाकर ले जाता हूँ। वह उनको अकेले सुनसान रास्ते में पाकर सरिता को उठा ले जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ, मेरी बहन को छीन के ले जा रहा है। श्रद्धा रोती हुई वापस जैसे गिरती उठती दोबारा मंदिर पहुंच जाती है और भगवान भोलेनाथ के सामने प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, मेरी छोटी सी बहन ने आप पर बहुत भरोसा किया है। कोई उसे उठाकर ले गया है, आप उसकी रक्षा कीजिए भोलेनाथ। अब वह आदमी सरिता का मुंह बांधकर उसे जंगल के रास्ते शहर की तरफ ले जा रहा था। तभी उसे एक बहुत बड़ा नंदी दिखाई दिया जो उसकी तरफ दौड़ता आ रहा था। भिखारी डंडा लेकर उसे भगाने का प्रयास करता है, पर नंदी ने उस भिखारी को मार मार कर अधमरा कर दिया था। नंदी उस छोटी लड़की सरिता के पास आकर एक मानव रूप धारण कर लेता है। वह उसे होश में लाता है और कहता है, उठो सरिता, उठो। सरिता उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि मुझे क्यों पकड़ा तुमने? तभी उस मानव ने भगवान भोलेनाथ का रूप धारण किया और सरिता से कहा, बेटा मैं भोलेनाथ हूँ जिसकी तुम पूजा अर्चना करती हो। मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अगर आप सच में भोलेनाथ हैं तो मेरी बहन की आंखें ठीक कर दो। भोलेनाथ ने हंसते हुए तथास्तु कहा और गायब हो गए। गायब होते ही सरिता डर गई और वह फिर से बेहोश हो जाती है। सरिता के गायब होने की घटना पूरे गांव में फैल गई थी। सब सरिता को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए। सरिता को पाकर सब प्रसन्न हो गए और मंदिर में रोती हुई श्रद्धा के पास गए। उन्होंने जैसे ही श्रद्धा को आवाज लगाई तो श्रद्धा ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसे सब कुछ दिखाई देने लग गया था। सबने भगवान भोलेनाथ का शुक्रिया अदा किया।